जय बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। दोस्तों, आज हम आपको बाबा के चमत्कारों के बारे में बताएंगे जो हमारे परिवार पर बीते हैं। और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि बाबा पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। अगर हम बाबा पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो हमारी सारी मुसीबत और सारी तकलीफ़ें बाबा हर लेंगे। जय बाबा की। कृपया इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय बाबा की। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय बाबा नीम करौली महाराज सदा सहाय। मैं सतीश शर्मा बुलंदशहर बाबा नीम करौली महाराज से जुड़ने का सौभाग्य 1972 में हुआ। उनकी असीम कृपा से मेरे परिवार में अनुभूति का अनुभव होने लगा। मैं बैंक में अस्थायी पद पर मुरादाबाद में लगा हुआ था। मई 1974 में मुझे स्थायी पद प्राप्त हुआ। ये सब बाबा की कृपा है। मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी थी, उसकी इच्छा हुई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मेरी पढ़ाई पूरी कराओ। तो उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, बीए पास किया और उनकी बड़ी अनुकंपा बाबा की बनी रही। मेरी पुत्री 1972 में जन्म हुआ। उसके उपरांत मेरे पुत्र का एबॉर्शन हो गया 7 महीने का, तो बड़ी दुखी हुई। फिर हम बाबा के यहाँ गए 1975 में। 1975 में मेरे एक पुत्र हुआ जो अगस्त माह में हुआ और दूसरा पुत्र 1979 में दिन मंगलवार के दिन दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। ये मेरा परिवार पूर्ण हुआ। मेरी पत्नी जिनकी तबीयत खराब रहती थी, उन्हें गठिया बाय और घुटनों में दर्द रहता था और नीम करौली धाम जाकर ये कह दिया कि बाबा जब आऊँगी, जब मेरी तबीयत सही हो जाएगी। वो 1-2 साल तक गुरु स्थान पर ना जा पाई क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा थी। सन 2017 में 4 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन शनिवार का दिन था, उनका देहावसान हो गया। उसी दौरान कुछ दिनों के बाद विनोद जोशी जो कैंची धाम के प्रबंधक हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि आप प्रोग्राम में क्यों नहीं आए। मैंने कहा इस तरह मेरी पत्नी का देहावसान कार्तिक पूर्णिमा को हो गया था, इस वजह से नहीं आया। वह बोले, भाई ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का दिन बड़े ऊंचे कर्म वालों को मिलता है। भाभी बहुत भक्तिपूर्वक थी, बाबा की असीम कृपा थी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 1 साल तक बाबा तुम सब संस्कारों को पूर्ण करो और कहीं भी आना जाना गुरु स्थान पर नहीं हो पाएगा। जब स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। ऐसा हुआ। माँ सिद्धि माँ के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत कैंची धाम में मूर्ति स्थापना की प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, अब तो आप आ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, सब काम पूरे हो गए हैं। इसलिए मैं वहाँ से चल दिया और मुझे रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं गुरुधाम कैंची धाम पहुँच गया। प्रबंधक महोदय विनोद जोशी ने मुझसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने रहने और ठहरने की व्यवस्था पूरी करी। समझे साहब, मैं अपना आराम से रुका, सब प्रोग्राम देखे। दूसरे दिन मूर्ति स्थापना हुई, उसका भी पूरा आनंद प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा से भंडारा ग्रहण करने के उपरांत मेरी इच्छा घर जाने की हुई। तो जोशी जी बोले, भाई मैं शर्मा जी चल दिए क्या? बोले रुको, कल का प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं कहता अगर आप कहो तो रुकूं, वैसे तो सब काम हो ही गए। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि भाई आते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे, मैं हूँ और न गुरु स्थान पर कहीं भी आपको तकलीफ़ होगी। ऐसे ही कुछ समय के उपरांत मेरे पुत्र, छोटे पुत्र विकास शर्मा और उसके पुत्र अक्षय को तबीयत खराब हो गई। मेरे बच्चे को ऐसी तबीयत खराब हुई कि साल भर तक कोई भी उसका ट्रीटमेंट कायदे से नहीं मिल पाया।
उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरे जो छोटा पुत्र है उसको पेट में दर्द रहने लगा। कई डॉक्टर बदल दिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक शख्स ने मुझे बताया कि आप अपने देव देवताओं को भूले हुए हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपने पुत्र विनायक शर्मा के संग स्कूटर पर बैठकर मैं बैंक गया और वृंदावन धाम के अकाउंट में मैंने कुछ धनराशि बाबा के चरणों में समर्पित की। उसके उपरांत मेरे पौत्र और पुत्र को बहुत फ़ायदा होने लगा, दवाई सूट करने लगी। और मेरा छोटा वाला पुत्र जो अब पेट के दर्द से पीड़ित था ठीक है। और मेरे पुत्र को जो डिसबैलेंसिंग की शिकायत हो गई थी वो पूरी तरह कंट्रोल में है, दवाई चल रही हैं। लेकिन सब ये बाबा की ही कृपा है। ऐसा होना मैं तो अपना सौभाग्य और बाबा की कृपा ही समझूंगा। ऐसा हुआ, कुछ तो दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरी कुछ तबीयत ढीली रहने लगी, क्योंकि मैं सन 1949 का मेरा जन्म है, सितंबर माह का। तो मैं 72-73 साल की उम्र में चल रहा हूँ। तो मैं गुरु स्थान एक आध दिन दफ़े ना जा सका, तो मुझे याद आई। तो सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए। उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं बुलंदशहर में अपने घर में हूँ, बाबा आते हैं। मैं बाबा को, एक मेरी दुकान थी उसमें मेरे तख्त बिछा हुआ है और बाबा आकर के बैठते हैं। मेरी बहुएं आती हैं, सब पैर छूती हैं। वो तुरंत कहती हैं कि बाबा को खाली एक हल्की चद्दर के ऊपर ही बिठाल दिया। वो गद्दा लाती है, बिठालती है। बड़ी बहू बड़ी सेवा करती है, बाबा को कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करती है। बाबा आशीर्वाद देते हैं और उसके उपरांत सब खुश होते हैं, आनंद होता है। बाबा हंस के कहते हैं खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई चिंता ना करो। और मेरा सपना टूट जाता है। ये बाबा के मेरे घर के दर्शन हैं जो आपको मैंने अपने विचारों के द्वारा अवगत कराया। इसलिए मैं एक दिन अपनी पत्नी के स्वर्गवास से पहले, यानी कि 2017 से पहले 2016 के करीब मैं गंगा स्नान गया। वहाँ पूर्णमासी का दिन था। पत्नी बोली बाबूजी की कोई खबर नहीं आई है। हम गंगा में कब नहा रहे थे। मैंने गंगा मैया बाबा का नाम लेके कहा, बाबा महाराज मेरे भाई को ठीक करो या मुक्ति प्रदान करो। ऐसा करके मैंने ये सोचा और अपना स्मरण संपन्न करते हुए नहा करके मैं कपड़े वपड़े बदल करके जब घर चलने के लिए तैयार हुआ तो तुरंत ही मेरे पोते का फ़ोन आया कि भाई बाबूजी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैंने वो फ़ोन उन्होंने काटा। हम सीधे घर आए। घर आके हम चलने का प्रोग्राम बना रहे थे, क्योंकि गंगा जी वहाँ से 40 किलोमीटर दूर हैं मेरे घर से। उसके उपरांत ऐसा हुआ कि फिर मेरे बड़े भाई के बेटे सुरेंद्र शर्मा का फ़ोन आया कि तबीयत अब में सुधार है, आप परेशान न हों, समझे, कोई ऐसी बात नहीं है, अब रात में आने की आवश्यकता नहीं है, समझे। ऐसा कह करके उन्होंने ये सांत्वना दी। लेकिन मैं विचलित होता रहा। तो उनका फ़ोन 12-1 बजे के करीब आया कि उनका 11:45 बजे से पहले पहले उनका देहावसान हो गया है। उसी उपरांत साहब ऐसा हुआ कि सुबह हम चल कर के सीधे मेरठ पहुँचे और मेरठ पहुँचने के बाद उनके दाह संस्कार की प्रक्रिया गढ़ मुक्तेश्वर में करके हुई। मैंने बाबा को नमन करते हुए, गंगा मैया को स्मरण करते हुए उनका बड़ा भाग्यशाली माना कि बाबा ने मेरी सुन ली, गंगा मैया ने सुन ली। ये चमत्कार हुआ है। लेकिन भाइयों, मुझे आप लोगों से केवल एक निवेदन है कि आप लोग समस्त परिवार और जो गुरु भाई हैं वो बाबा के संग आस्था दिल और से बनाए रखें, बाबा का स्मरण करें, बाबा को अपनी परिस्थिति स्थिति अच्छे और बुरे का उनको हमेशा बताते रहें। वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, कहीं हमसे बाहर नहीं हैं। बाबा बहुत दयालु हैं, उनकी अनुकंपा इतनी है कि मैं आपको कैसे बताऊं, जो बताऊं वो भी कम है। इसलिए भाइयों, कृपया करके सब गुरु महाराज के गुरुधाम में
उनके निश्चित प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचें। जो श्रद्धा भाव फूल और पत्ती आपकी हों बाबा के चरणों में समर्पित करें। यही मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि बाबा को न भूलें और सब कुछ भूल जाएं, खाना और पीना, लेकिन बाबा का स्मरण जरूर रखें। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।